हेलो एवरीवन, मैं हूं सनी जाऊंगा। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर जिम नहीं जाते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना चाहिए या नहीं। आपको अपनी डाइट में अंडा, चिकन, पनीर, सोया चंक्स इनको शामिल करना चाहिए या नहीं। नॉर्मली मैं जब भी किसी को बोलता हूँ अपनी फ्रेंड्स को या फैमिली में कि आप डेली अंडा खाओ, चिकन खाओ, पनीर खाओ, सोया चंक्स खाओ, तो उनका रिएक्शन होता है कि हम कौन सा जिम जाते हैं, हमें कौन सा मसल बिल्डिंग करना है, बॉडी बनाना है। देखिए मैं बता दूं, अगर आप चिकन अंडा खाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहलवान बन जाओगे। अंडा, चिकन या प्रोटीन डाइट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ मसल बिल्डिंग करना है। इसके दूसरे भी फायदे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि अगर आप अच्छा प्रोटीन डाइट अपनी डाइट में रखते हो, शामिल करते हो अच्छे प्रोटीन सोर्सेज को, तो आपको लॉन्ग टर्म में क्या क्या फायदे होते हैं इससे। आज के वीडियो में हम वही सब बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जिम जाने वालों को प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। हर इंसान को प्रोटीन की जरूरत है। देखिए, जब आप वर्कआउट करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, लेकिन प्रोटीन की कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में जरूरत सबको होती है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले इंसान हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, फिर भी आपको जितना कार्ब्स और फैट की जरूरत है उतना ही प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी एक जिम जाने वाले से कम होती है। जहां पर अगर मैं जिम जाता हूं तो मैं 150-60 ग्राम प्रोटीन लेता हूं, वहीं पर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आधी है। अगर आप तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 70 किलो के तो आपको डेली 65-70 ग्राम प्रोटीन लेना ही है अपनी डाइट में। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करते हो तो आपको क्या फायदे होंगे, या आपको अपनी डाइट में प्रोटीन क्यों शामिल करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करते हो तो आपको भूख कम लगती है। आपके हंगर को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल कर दो। अंडा, चिकन, पनीर, सोया चंक्स को शामिल कर दो। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोटीन का डाइजेशन स्लो होता है, इसलिए आपको भूख लेट लगेगी। दूसरा, जो आपकी बॉडी के अंदर हंगर हार्मोन होता है गर्लिन नाम का, ये उसके लेवल को भी डाउन करता है प्रोटीन। जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करते हो तो अगर गर्लिन का लेवल डाउन जाएगा तो भी आपको भूख कम लगेगी, और अगर आपको भूख कम लगेगी तो आप अपने कैलोरीज इनटेक को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। आप कैलोरी सरप्लस में नहीं जाओगे तो आपका अननेसेसरी वेट गेन भी नहीं होगा। तो आप बिना वर्कआउट किए अपने वेट को कंट्रोल में भी रख सकते हो। प्रोटीन डाइट का दूसरा फायदा है आपका मसल मास और आपकी स्ट्रेंथ हमेशा मेंटेन रहेगी। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन, देखिए क्या होता है, जो हमारा मसल मास है वो प्रोटीन की वजह से ही रिटेन रहता है, मेंटेन रख पाती है हमारी बॉडी। तो अगर आप प्रोटीन शामिल करते हो तो आपका मसल मास मेंटेन रहेगा, और मसल मास मेंटेन रहेगा तो आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और अगर स्ट्रेंथ बनी हुई है तो आप कोई भी काम, अपना जो डेली लाइफस्टाइल के काम है, आपके जो डेली एक्टिविटीज है, आप उनको इजिली परफॉर्म कर पाओगे। देखिए, अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करते हो तो आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से फास्ट करता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है ये बता दूं आपको, कि जब आपका मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपकी बॉडी बिना कुछ एक्टिविटी किए आपके कैलोरीज बर्न करती है, वो आपका मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस मेटाबॉलिज्म को आपकी प्रोटीन डाइट से फास्ट किया जा सकता है। वो कैसे? एक तो अगर आप प्रोटीन डाइट शामिल करोगे तो आपका मसल मास अच्छा रहेगा। मसल मास ज्यादा रहेगा तो आपका कैलोरीज एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है, क्योंकि उन मसल्स को नॉर्मल जीने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं हमारा 1 पाउंड मसल 6 से 10 कैलोरीज 24 घंटे में बिना कुछ एक्टिविटी के बर्न कर देता है। तो एक तो आपका कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ गया। दूसरा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है जो हमारे प्रोटीन का, वो 20 से 30% होता है कार्ब्स और फैट के मुकाबले कहीं ज्यादा। अगर मान लो आप 100 कैलोरीज प्रोटीन के लेते हो तो आपकी बॉडी को 20 से 30 कैलोरीज उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में लगाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको 70 कैलोरीज ही मिलेंगे, क्योंकि आपका कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो ये आपके वेट लॉस में या फैट लॉस के लिए उस चीज के लिए भी फायदा करेगा, और आपके वेट को बढ़ने भी नहीं देगा। तो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल कीजिए। देखिए, आपको किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करते हो, या किसी भी तरीके की आपको बीमारी होती है, तो आपको जो रिकवरी होती है
प्रोटीन उस रिकवरी को फास्ट करता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन रखते हो, आपको किसी भी तरीके की चोट है, नॉर्मली क्या होता है, जो वर्कआउट करते हैं एक किस्म से वो लोग रोज अपने मसल्स का वेयर एंड टेयर करते हैं, तो प्रोटीन इसलिए उनका रिक्वायरमेंट प्रोटीन का ज्यादा होता है, क्योंकि उस मसल टेयर को रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वहीं पर अगर आपको कोई इंजरी होती है, अगर अपनी डाइट में आप प्रोटीन अच्छे से लेते हो तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। तो इसलिए हर तरीके की रिकवरी करने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना चाहिए। लंबी एज तक अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हो तो अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करो। क्या होता है, जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, मसल एट्रोफी होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी डाइट पे प्रोटीन का ध्यान रखते हो तो मसल लॉस कम होगा। बढ़ती एज के साथ आपका मसल लॉस कम होगा, आपका मसल मेंटेन रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, तो आप एक लंबी एज तक अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हो। आप एक लंबी एज तक अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन रख सकते हो। आप नॉर्मल अपनी फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज, आप उनको कर सकते हो प्रोटीन डाइट को शामिल करने से। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन का काम सिर्फ मसल बिल्डिंग या बॉडी बनाना नहीं है। आपको जो आपका रूटीन वर्क है, जो आपकी डेली लाइफस्टाइल है, उसके लिए भी आपके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी डाइट में, अपने फैमिली मेंबर्स की डाइट में एक डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन शामिल करेंगे और अपनी लाइफ को इजी बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।